गद्दी पर बैठो, आनंद करो, अब मुझे आज्ञा दो, बहुत दिन हो गए हैं मैं द्वारिका से बाहर हूं, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। ठाकुर जी जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी, उसका नाम उत्तरा। उत्तरा भगवान की ओर दौड़ी दौड़ी चली आ रही है और दोनों भुजाएं उठाकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना करती हुई रक्षा की कामना कर रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, अभी द्रौपदी को मुक्त किया, अब ये कौन रोने लगा? तभी देखा कि पुत्र वधू अभिमन्यु की वधू रोती हुई आ रही है। भगवान ने तुरंत कहा, उत्तरा क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोले देखिए ना, जिस अश्वत्थामा को अभी सभा में अपमानित करके बाहर निकाल दिया, उसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है मेरे गर्भ के बालक को मारने के लिए। भगवान ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा तो अंगुष्ठ मात्र एक और रूप धारण किया। एक रूप से तो सामने खड़े हैं और एक रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया, और भगवान की गदा का नाम है चक्रा। क्या नाम है? ठाकुर जी की गदा का नाम है चक्रा। अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने द्रुत गति से घुमाया और गर्भ के उस बालक की रक्षा हुई। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने उस गर्भ के बालक की रक्षा की। वही बालक भविष्य में परीक्षित हुए, जो भागवत के श्रोता हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, इतनी सुंदर बात कहते थे, इतनी पते की बात कहते थे। वे कहते थे कि इधर देख लो, सुन लो। वे कहते थे कि जिस गर्भ में ना जाना पड़े उसकी सारी योजनाएं सारे शास्त्र बताते हैं। भजन करो, नाम जप करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कीर्तन करो, तिलक लगाओ, आदि आदि सब सत्क्रियाएं करो। क्यों? क्योंकि इन सब के करने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता, फिर एक ही जन्म में सब कट जाता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव कहते कि गर्भ में ना आना पड़े, इसी की योजना भागवत जी बताती हैं, इसी की योजना मानस जी बताती हैं, इसी की योजना वाल्मीकि रामायण बताती हैं, और उसी गर्भ में ठाकुर जी ऐसे प्रवेश कर गए बिना कुछ विचार किए। आपको पता है, जब मां के गर्भ में बालक होता है, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल विभूति संवाद में जंतु स्तुति है। वहां पर भगवान कहते हैं कि नरक से भी ज्यादा कष्टदायी होता है मातृगर्भ। कभी आपको अवसर लगे, हमने एक कथा की थी नासिक में 1 महीना की, उस कथा